हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कॉमर्स। सो हम लोग जो मार्केट चैप्टर में थे उसका जो हमारा इम्परफेक्ट मार्केट का जो सेकेंड टाइप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वैसे मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हो और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। और जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो टूथपेस्ट बहुत सारे कंपनीज के आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, लाइक पेप्सोडेंट, लाइक विको, लाइक कोलगेट, लाइक सेंसोडाइन, मेनी अदर्स। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एक दूसरे के नहीं होते हैं, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? इसी टर्म को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहने का मतलब दैट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, दैट इज ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया टूथपेस्ट का। ये जो जितने भी वैराइटीज है टूथपेस्ट के, दे ऑल आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स because they are different in terms of their brand, their packaging, their quality, their texture, their color, their design. They all are different in all these terms. Clear? तो मैंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिया कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। मीन्स दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स rather than परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है। ट्रेडमार्क, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना ब्रांड, अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क, अपना नेम होता है, तो जिसकी वजह से इस मार्केट में ट्रेडमार्क और ये सारे पेटेंट्स, ये सब चीज़ों के कारण यहाँ पे मोनोपोली पावर हो जाता है फर्म्स के पास, जिसके वजह से यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल हो पाता है फर्म्स के हैंड में प्राइस को लेकर के, कि जो प्राइस जो सेटअप किया जाता है तो वहाँ पे फुल कंट्रोल, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, मोनोपोली में पढ़ा था कि वहाँ पे कंट्रोल फर्म्स के हैंड में होता है, लेकिन यहाँ पे रहता है लेकिन पार्शियल होता है ड्यू टू मोनोपोली पावर लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो यहाँ पे और अगर हम बोले कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट का, अगर इन दोनों के फीचर्स को मिला दिया जाए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स और मोनोपोली का, इन दोनों के फीचर्स को मिला दे तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का फीचर्स बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और सेलिंग का रोल प्ले ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक, आप लोग देख सकते हो, हर चीज़ अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर के प्रोडक्ट के ग्रोथ तक का एडवर्टीजमेंट और सेलिंग सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने तक का सफ़र रखता है। यहाँ पे लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग प्रोडक्ट, एक ही चीज़ है लेकिन उसके अलग अलग कंपनीज के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो लोगों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज, चाहे वो खुद के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उसके जो ओनर्स है, इवन उनको भी नॉलेज नहीं हो पाता है कि प्राइस क्या प्रिवेलिंग मार्केट में चल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे मोबिलिटी पर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात किया जाता है परफेक्ट मोबिलिटी में, तो यहाँ पे मोबिलिटी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेम फैक्टर के अलग अलग चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं फॉर द सेम फैक्टर और द सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन, ये एक नॉन प्राइस कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किया जाता है। ये एक तरह का समझिए स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? एक स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या किया जाता है, वो प्रोडक्ट जो लाया गया है उस फर्म्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा,
वो अपने प्रोडक्ट का कुछ डिस्टिंक्ट औरों से अलग जो उस प्रोडक्ट का फीचर है उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू लाइक कोई भी बहुत जैसे लाइक अमिताभ बच्चन या फिर कोई भी जिस आप बोल सकते हो कोई भी नेम फेम वाले जो पर्सन्स होते हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये सब के द्वारा क्या करने लगता है, लोग एडवर्टीजमेंट कराता है अपने प्रोडक्ट का, अपने उस प्रोडक्ट के डिस्टिंक्ट फीचर्स को लोगों के सामने लाता है। ये एक तरीके का स्ट्रैटेजी है ताकि वो क्या नहीं कर पाता है, वो प्राइस वॉर में नहीं चाहता है। फर्म्स क्या करता है कि हम प्राइस वॉर नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट से भाई, अगर हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपके पे लोग चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए वो लोग एक स्ट्रेटजी अपना लेता है कि हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का डिस्टिंक्ट फीचर्स को लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत जो फेमस पर्सनालिटी है हमारे यहाँ, या फिर कोई को स्पॉन्सरशिप ले करके जो, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा के, तो ये सब स्ट्रैटेजी को अपना के वो अपने प्रोडक्ट से क्या करता है, डिस्टिंक्ट फीचर्स जो प्रोडक्ट के हैं उसको लोगों तक बताता है, एडवर्टीज कराता है, और ताकि उसका क्या हो सके, ओवरऑल मार्केट शेयर उसका बढ़ सके उस प्रोडक्ट का। तो इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हैं। तो ये सारा फीचर्स आपका था मोनोपोलिस्टिक का। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मेनी सेलर्स मेनी बायर्स, प्रोडक्ट आर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दे आर नॉट perfect substitutes, they are close substitutes because they are differ in color, design, shape, packaging, quality, features, brand, etc. Firms have control over price, कुछ कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल, ड्यू टू मोनोपोली पावर लाइक ट्रेडमार्क। एंट्री और एग्जिस्ट रिलेटिवली ईजी होता है इस कंपटीशन में कि कोई भी आकर आप ओपन कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। हम लोग प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और सेलिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, लोगों तक उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स बताए जाते हैं, तभी तो लोग उसके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। यहाँ पे लोगों के पास क्या मार्केट में प्रिवेलिंग चल रहा है उसका प्राइस, उस चीज़ के का लोगों के पास नॉलेज भी नहीं होता है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी भी नहीं होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के, क्योंकि ये डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं सेम फैक्टर या सेम प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इट मीन्स ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे प्राइस वार को अवॉइड किया जाता है और यहाँ पे मार्केट शेयर को इंक्रीज करने पे फोकस किया जाता है, बल्कि उस प्राइस वार में जाने से। तो यहाँ लोग ये करते हैं कि हम प्राइस वार में नहीं जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ाएं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न हाउ द प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। होप कि आपको ये समझ में आया हो इसके फीचर्स, और अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स में मैंने जो लिखा है आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी बुलेट पॉइंट्स ही मोस्टली आपसे सजेस्ट किए जाते हैं कि आप लिखो। क्लियर? तो आप इसको, हाँ, ऐसे बुलेट पॉइंट्स थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन कर लेना, मैंने जो बताया है उसको लिख लेना। क्लियर? और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द सेशन, सो डैट आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।